अंबेडकरवादी सांस्कृतिक आंदोलन की जब भी बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम जुबां पर आता है, लोक कवि वामन दादा कर्डक। अंबेडकरवाद गीतों के रूप में कविता के श्रृंगार में जिस कलम से आया वो लोक कवि वामन दादा कर्डक की कलम। 15 अगस्त 1922 लोक कवि वामन दादा कर्डक का जन्म दिवस। महाराष्ट्र के नासिक जिले का गांव देशवंडी वामन दादा की जन्म स्थली और तबाजी कर्डक पिता तथा मां का नाम सईबाई। दरिद्रता तो नरे से ही जुड़ी हुई थी। जन्म से लेकर तो पूरी हयात अभावग्रस्तता में ही कटी। लेकिन वामन दादा के बचपन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं भारतीय सामाजिक परिवेश में घटित हुई। पहली घटना है महाड़ के चौदार तालाब की, जब 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ के चौदार तालाब पर धर्म संगर हुआ। ये सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के इतिहास में समानता की लड़ाई के लिए दर्ज है कि पानी के लिए भी कोई संघर्ष करना पड़ा। और तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सिंह गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। इस दहाड़ से भारतीय समाज व्यवस्था की जड़ें हिलने लगी। इसके बाद नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए एक बड़ा आंदोलन चला और दुनिया के सभी अखबारों में इसकी गूंज सुनाई दी। सामाजिक परिवर्तन की धरातल पर घटित हो रही इन घटनाओं का छोटा वामन गवाह बना। इन घटनाओं की अनुभूति वामन ने बुजुर्गों जैसी तो नहीं की, लेकिन क्रांति की हवाएं वामन दादा को इसी समय से स्पर्श कर रही थी और सदियों से खामोश चेहरे अपने मूक नायक की आवाज में आवाज मिला रहे थे। ऐसे विलक्षण, क्रांतिकारी, संघर्षमय युग में वामन दादा जवानी की ओर बढ़ रहे थे। ये वो वक्त था जब भारत का सामाजिक वातावरण भीममय हो चुका था और इस वातावरण का संवेदनशील हिस्सा थे वामन दादा कर्डक। बोल चाल में भीम, चाल ढाल में भीम, हर श्वास में भीम, हर बीमारी के इलाज में भीम और हर सवाल का जवाब भीम। ऐसे कुछ जीवन सफर वामन दादा कर्डक का रहा। उनके गीतों में, कविताओं में जो कुछ भी आता वो बार बार इस बात की ओर इशारा करता कि वामन दादा का जन्म सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा प्रचारित करने के लिए ही हुआ है। वैसे वामन दादा का निजी जीवन संघर्ष और रोटी से लड़ाई कोई कमजोर नहीं थी। अभावग्रस्त जीवन ने तो उन्हें शिक्षा से दूर ही रखा। रोजी रोटी की जुगाड़ में जब वे नासिक से मुंबई पहुंचे तो मिल में मजदूर बन गए। पत्थरों से कोयला चुनने का काम किया। कभी गारा मिट्टी के काम में भी जुट जाते थे। जो मिला वो काम किया और एक शिक्षक से जब मिले तो उनसे अक्षरों की पहचान सीखी और थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिए। लेकिन उस वक्त के प्रसिद्ध शाहिर घेगड़े, इनसे जब उन्होंने पवाड़ा सुना तो उनसे काफी प्रभावित हुए और 1943 में वामन दादा ने लिखना शुरू किया और ये उनके अंतिम क्षणों तक बदस्तूर जारी रहा। भिंत कोसळलेली आहे तेव्हापासून मी बाहेर आहे। आज 10 वर्षापासून बाहेरच आहे आणि भिंत कोसळलेली आहे। उघड्यावर आहे घर, घर होईल, चिंता करू नका। जन्मभर भाकर मिळाली नाही, इच्छा केली नाही, करणार केली नाही आणि म्हणून मला बाबासाहेबांचं
लोकांचं घरटं जर मला सावरता आलं, सांभाळता आलं, तर त्याच्यातच मी स्वतःला धन्यता मानतो. आणि मगाशी अध्यक्ष महाराज अध्यक्ष फार महत्वाचं बोललेले आहे की आजची जी नेते मंडळी आहे, आपली जी भावंड आहेत लोकी, ते विचारापेक्षा त्याला स्वतःला मोठे मानतात. आणि वामन दादा विचाराला मोठा मानतो आणि तो विचार शब्दों से ईमान बनाए रखने वाला शायद ही कोई दूसरा कवि हो जैसे वामन दादा बने रहे। वामन दादा के चरित्र में एक बात बड़े साफ तौर पर झलकती है। उनका जन्म भीम गीतों के लिए ही हुआ है। वामन दादा की कविता अंबेडकरवादी विचारों में पूर्णतः घुल मिल गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म ये भारत की मिट्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इसी बात को वामन दादा अपनी कविता में उतारते हैं। कुजे वृक्ष तैसाच होता समाज, हिरवे हिरवे पाने आली तयालाच आज, अमृताची आली फळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। काली कवडी मूल जीवा म्हणजे होते, आज जुळे जगताची प्रेमाचे नाते। बुद्धाकडे जग येवळे जीवा तुझ्या जन्मामुळे, बुद्धाकडे जग येवळे जीवा तुझ्या जन्मामुळे। उतरली कोटी पुढे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वाणी जो वामन दादा ने सुनी वो गीत बनती चली गई और अपने व्यक्तिगत जीवन के कुर्बान होने की बात इस रचना में वामन दादा कहते हैं। वे लिखते हैं कि भीमवाणी पडली माझ्या कानी, तीच वाणी ठरली माझी गाणी। ह्या भीमपथाने जाता चिंतान जीवाची आता, गाता गाता वामन वाणी जळो बिचारी ज्वानी। वामन दादा कर्डक के गीतों में परिवर्तन की रणभूमि खड़ी होती है, एक ललकार होती है उनके शब्दों में। भीमरायांची वाणी पडताच तयांच्या कानी, पिढी खपवली त्यांनी लढताना रणमैदानी। तशीच होती त्यांची मन पेटवणारी गाणी, त्याच गीतांनी वामन दुमदुमली सारी धरणी। अछूतों के जीवन में जो भी परिवर्तन आए वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से आए। नया जीवन, नए स्वप्न, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर वामन दादा लिखते हैं, पहाट झाली प्रभा म्हणाली भीम जयंती आली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली। जमेल जनसागर ऐकाया गाणा, जमेल जनसागर ऐकाया गाणं, उठ बिगी वामन तुला तिथं जाणं, उठ बिगी वामन तुला तिथं जाणं। जमेल जनसागर ऐकाया गाणं, उठ बिगी वामन तुला तिथं जाणं, तुलात झाली साज सकाळी, तुलात झाली साज सकाळी, निळा नवा मखमाली। चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी। वामन दादा कर्डक ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व बड़ी कुशलता और मार्मिकता से अपने गीतों में उतारा है। समूचे शोषित पीड़ित समुदाय की मां बनकर जिस तरह बाबा साहब खड़े थे और उनकी ममतामयी छांव में ये हाशिए के लोग खुशहाली पाए, तो वामन दादा ने
इस अनूठी संकल्पना को इस गीत में बड़े ही सशक्त रूप में पिरोया। चांदण्याची छाया, कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया। झाले नवे नेते मलाईचे धनी, झाले नवे नेते मलाईचे धनी, वामनच्या मनी येती जुन्या आठवणी, वामनच्या मनी येती जुन्या आठवणी। झुंज दिली खरी रामकुंडावरी, झुंज दिली खरी रामकुंडावरी, दगड गोटे खाया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया। चांदण्याची छाया, कापराची काया, चांदण्याची छाया, कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया। लोक कवि वामन दादा कर्डक की कलम से जो रचनाएं आई वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्तुति करने वाली नहीं थी। उन्होंने अम्बेडकरवाद अपनी कविताओं में उतारा और उसे आम जनता के बीच गाते रहे। इथं मिठाची चुरी, इथं मिठी मिरची आणि चुरी, नुसत्या चुरी, मीठ आणि मिरची, इथं मिठी मिरची आणि चुरी, इथं मुर्गी काटा चुरी, इथं मिठी मिरची आणि चुरी, इथं मुर्गी काटा चुरी, अहो सांगा आम्हाला मुर्गी कटल्याच काटा कुठे आहे? अरे सांगा शोधा तारे साठे चला, आज पाडा वाटे चला, शोधा तारे साठे चला, आज पाडा वाटे चला, अरे वामन दादा आमचा घुगरी घाटा कुठं? वादळी वाऱ्यामध्ये, तोफेच्या माऱ्यामध्ये, पाहिला भीम आम्ही रणी लढणाऱ्यांमध्ये। 14 अक्टूबर 1956 की ऐतिहासिक धम्म क्रांति के बाद इस धम्म क्रांति को पल्लवित करता हुआ वामन दादा का ये गीत आया। वामन या धरती वरती कोठे घडलेच नाही, 5 लाख एका वेळी पायी पडलेच नाही, असे कुठे गौतमाशी नाते जडलेच नाही। आली रे संधी नामी, सांगितले वामन लावी, उचल पोतडी पंचशिलाची येईल आपल्या कामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
वामन दादा करडक अपनी कविताओं में अंबेडकरवादी आंदोलन की समीक्षा भी करते हैं और लिखते हैं, वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच नेक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते। वामन दादा की कलम से नज्म, गीत, कविताएं, कव्वाली, इन सब विधाओं में अंबेडकरवादी रचनाओं ने जन्म लिया। वामन दादा की कलम बेहद संवेदनशील और उद्देश्यपरक तथा चिंतनशील। कोण राखील आता भीमाचा मळा, वाळूनी चालला हा उभा जोंधळा, शेत सोडूनी जाता धनी मावळा। लोक कवि वामन दादा करडक की कविता संवाद करती है, आंदोलन का नेतृत्व भी करती है। गरिबांचा रक्त पिणारे, मजुरांचा रक्त पिणारे, कष्टकर्त्यांचा रक्त पिणारे, रक्त पिणारे तारे तारे, रक्त पिणारे तारे तारे, वारे लोळणारा तथागताची वाणी बुद्ध फुले आंबेडकर या गीतात आलेला आहे। मी कोणाचा आवाज आहे? मी बुद्धाचा आवाज आहे। मी तथागताची वाणी, मी तथागताची वाणी, मी ज्योतिबांची गाणी, तथागताची वाणी, मी ज्योतिबांची गाणी। अरे मी क्रांतीचा नारा नारा, मी क्रांतीचा नारा नारा, मी क्रांतीचा नारा, मी वामन दादा करडक का जीवन अत्यंत सरल। उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया, लेकिन उनकी भीम कविता जब भी बोली तो पूरे स्वाभिमान के साथ बोली। आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जोर यहाँ घंटों का, नहीं चलेगा जोर यहाँ घंटों का। धीरे धीरे आज यहाँ कमजोरों का, अरे बढ़ जाएगा बल, बढ़ जाएगा बल, जमाना बदलेगा। आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। छीन के सारा नया नया जल, छीन के सारा नया नया जल, सागर से नई जिंदगी लेकर जाके अंबर से। अरे बरसेंगे बादल, बरसेंगे बादल, जमाना बदलेगा। आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। वामन जैसे गीत के लिखने वालों को, वामन जैसे गीत के लिखने वालों को, भूख से लड़कर जीना सीखने वालों को, अरे मिल जाएगा फल, जमाना बदलेगा। आज नहीं तो कल जमाना। वामन दादा करडक की रचनाओं में पीड़ित जीवन को बदलता हुआ देखने का स्वप्न है और इसके लिए वे ताउम्र गाते रहे, लिखते रहे। आज वामन दादा की गीत सबकी जुबां पर है। लोक शाहिर वामन दादा करडक
आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं में वे सदा अमर है। अरे पैदा हो तो भीम का नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम जैसा नर पैदा हो। भीम, अरे पैदा हो तो भीम का नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम का नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम का नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम का नर पैदा हो। एक नाम लड़कर, एक नाम लड़कर पैदा हो, अरे पैदा हो तो सर झुकाने वाले, ये सर, ये सर, ये सर झुकाने वाले, अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है? 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 अरे सर में तेरे, अरे सर में तेरे भीम का सर पैदा हो, सर में तेरे भीम का सर पैदा हो, सर में तेरे भीम का सर पैदा हो। एक नया अम्बेडकर पैदा हो, एक नया अम्बेडकर पैदा हो। झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के। ये कितने हैं? झोपड़ों में रहने वाले कितने हैं? 85% लोग हैं, गरीब लोग। वो सब इकट्ठे बन जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, हमेशा उनकी सरकार बनेगी। झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के। अरे ऊंचे ऊंचे नए नगर पैदा हो, ऊंचे नए नगर पैदा हो, एक नया अम्बेडकर पैदा हो, एक नया अम्बेडकर पैदा हो।